नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ। वो क्वेश्चन है, जनगणना और नागरिक पंजीकरण के अर्थ, लाभ और हानियाँ बताएं। अर्थात गिव मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सेंसस एंड सिविल रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम जनगणना के बारे में इसका अर्थ लिख लेते हैं। जनगणना एक विशिष्ट समय पर किसी देश या देश के एक सुपरिभाषित हिस्से में रहने वाले सभी व्यक्तियों के जनसांख्यिकीय, आर्थिक और सामाजिक डेटा को एकत्र करने, संकलित करने, विश्लेषण करने और प्रसारित करने की एक व्यापक प्रक्रिया है। यह जनसंख्या की विशेषताओं पर भी प्रकाश डालती है। भारत में जनगणना दुनिया के सबसे बड़े प्रशासनिक अभ्यासों में से एक है और आमतौर पर यह हर 10 साल में की जाती है। अब हम जनगणना के लाभ देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है व्यापक डेटा स्रोत। जनगणना देश के जनसांख्यिकीय लाभांश के बारे में जानकारी का सबसे बड़ा एकल स्रोत है, जिसमें जनसंख्या का आकार, वितरण, संरचना और अन्य सामाजिक आर्थिक विशेषताएं शामिल हैं। अगला पॉइंट है नीति निर्माण और योजना। जनगणना से प्राप्त डेटा का उपयोग सरकार द्वारा विभिन्न नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण, प्रबंधन और मूल्यांकन के लिए किया जाता है। इससे आर्थिक नियोजन, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और आवास जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए योजनाएं बनाने में मदद मिलती है। संसाधन आवंटन। यह सरकार को विभिन्न क्षेत्रों और समुदायों के लिए संसाधनों जैसे धन, स्कूल, अस्पताल का उचित आवंटन करने में मदद करती है। अगला पॉइंट है विकास की निगरानी। यह जनसंख्या के विकास और प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने और अनुमान लगाने के लिए शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं को मूल्यवान जानकारी प्रदान करती है, जिससे राष्ट्रीय और वैश्विक विकास एजेंडों के कार्यान्वयन की निगरानी की जा सकती है। अगला पॉइंट है रोजगार और व्यवसाय। जनगणना डेटा श्रम बाजार के विश्लेषण और विशिष्ट स्थानों में परिवहन के आधार प्रदान करता है। यह नए रोजगार सृजित करने, सेवाओं का विकास करने या सामाजिक रूप से वंचितों के लिए सहायता कार्यक्रम तैयार करने में मदद करता है। आपदा राहत। सटीक जनगणना जानकारी सरकार को आपदा पुनर्प्राप्ति और आकस्मिक योजना पहल में मदद करती है। यह डेटा सरकार और राहत एजेंसियों को प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित आबादी के विस्थापन और आश्रय और पुनर्प्राप्ति आवश्यकताओं का आकलन करने में मदद करता है। अब हम इसकी हानियाँ देख लेते हैं। तो इसमें हानियों में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है महंगी प्रक्रिया। जनगणना एक बहुत महंगी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें देश की प्रत्येक इकाई से डेटा एकत्र किया जाता है, खासकर जब जनसंख्या का आकार बड़ा हो। अधिक समय और जनशक्ति। बड़ी मात्रा में डेटा एकत्र करने, विश्लेषण करने और व्याख्या करने के लिए अधिक समय और जनशक्ति की आवश्यकता होती है। विशाल जनसंख्या के लिए अनुपयुक्त। यह विधि अनंत ब्रह्मांड के मामले में निरर्थक है, जहाँ वस्तुओं की संख्या असीमित है। अर्थात इसका मतलब यह है कि भारत जैसा देश जहाँ पे जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा अधिक है, इसके लिए यह अनुपयुक्त है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी एक व्यक्ति के बारे में पूछी जाती है और इसको इकट्ठा करना एक तो खर्चीला भी है और बहुत ज़्यादा समय भी लेता है। अब हम नागरिक पंजीकरण यानी कि सिविल रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम इसका अर्थ लिखते हैं। नागरिक पंजीकरण महत्वपूर्ण घटनाओं जैसे जन्म, विवाह, तलाक, गोद लेने, मृत्यु और मृत्यु के कारण के निरंतर, स्थायी, अनिवार्य और सार्वभौमिक रिकॉर्डिंग की प्रक्रिया है, जैसा कि प्रत्येक देश में कानूनी आवश्यकताओं के अनुसार डिक्री या विनियमन के माध्यम से प्रदान किया जाता है। यह जनसंख्या के जनसांख्यिकीय आंकड़ों को सटीक रूप से रिकॉर्ड करता है। अब हम इसके लाभ देख लेते हैं। जनसंख्या डेटा का सटीक रिकॉर्ड। नागरिक पंजीकरण प्रणाली जनसंख्या के आंकड़ों को सटीक रूप से रिकॉर्ड करती है और भारत में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण आधार प्रदान करती है। कानूनी पहचान और अधिकार। जन्म पंजीकरण सुशासन और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बढ़ावा देने के लिए एक मौलिक कदम है। यह नए सदस्य की आधिकारिक और सकारात्मक पहचान है, जो एक मूल्यवान नागरिक के सभी अधिकारों और जिम्मेदारियों का हकदार है। यह बच्चों को निर्णय निर्माताओं के संज्ञान में लाता है। अगला पॉइंट है सरकारी योजनाओं का नियोजन। जन्म, मृत्यु और विवाह पंजीकरण नागरिकों को सरकार के विभिन्न लाभों को प्राप्त करने और सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के लिए नियोजन के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास। स्थान, आयु, लिंग और कारण के अनुसार जन्म और मृत्यु पर जानकारी सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक विकास नियोजन की आधारशिला है। अगला पॉइंट है पारदर्शिता और केंद्रीकृत डेटाबेस। पंजीकरण की एक समान प्रक्रिया। नागरिक पंजीकरण प्रणाली में पारदर्शिता, पंजीकरण की नकल को कम करना और एक केंद्रीकृत पंजीकरण डेटाबेस का रखरखाव, जो विश्लेषण उद्देश्यों के लिए उपयोगी किया जा सकता है। प्रमाण पत्रों की उपलब्धता। डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित प्रमाण पत्रों का शीघ्र जारी होना और नागरिकों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण सुविधा। तो सबसे पहला पॉइंट है स्थापित करने और बनाए रखने में महंगा।
एक नागरिक रजिस्ट्री प्रणाली को स्थापित करने और बनाए रखने में बहुत अधिक धन खर्च होता है। हालांकि मतदाता सूची आसानी से रजिस्ट्री से उत्पन्न होती है, इस रजिस्ट्री को बनाए रखने के लिए काफ़ी संसाधनों को खर्च करने की आवश्यकता होती है। डेटा प्रबंधन की जटिलता। चुनाव प्रबंधन और मतदाता सूची के उत्पादन के लिए आवश्यक डेटा को नागरिक रजिस्ट्री डेटाबेस में बनाए रखने में सावधानी बरतनी चाहिए। एक ऐसी प्रणाली होनी चाहिए जो यह सुनिश्चित करे कि जब डेटाबेस में एक नाम जोड़ा जाए तो डेटाबेस व्यक्ति को सही प्रशासनिक प्रभाव में असाइन करे। अगला पॉइंट है गोपनीयता संबंधी चिंताएं। कुछ देशों में नागरिक रजिस्ट्री का रखरखाव बिग ब्रदर जैसी अवधारणाओं से जुड़ा है। इस प्रकार ऐसी रजिस्ट्री बनाने के प्रति एक नापसंदी है। इसी तरह कुछ मामलों में केंद्रीकृत डेटाबेस जैसे नागरिक रजिस्ट्री के अनुचित उपयोग का डर होता है। यह डर है कि डेटा का उपयोग अनधिकृत वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है या सरकारी इकाइयों के बीच डेटा के आदान प्रदान पर अपर्याप्त सीमाएं हैं। दोस्तों, लोगों के बीच गोपनीयता संबंधी चिंताएं भी है और यह भी नागरिक पंजीकरण की एक हानि है। अगला पॉइंट है सरकार पर निर्भरता। एक नागरिक रजिस्ट्री चुनाव प्राधिकरण को मतदाता सूची के लिए सरकार पर निर्भर करती है। यदि मतदाता सरकार के प्रति संशयवादी है तो वह संशयवाद मतदाता सूची में स्थानांतरित हो जाएगा। यदि नागरिक रजिस्ट्री को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार मंत्रालय इसे स्वीकार्य पूर्व निर्धारित मानकों के अनुसार सटीक, वर्तमान या पूर्ण रखने में अनिच्छुक या असमर्थ हो तो चुनाव प्राधिकरण को मतदाता सूची बनाने में खराब डेटा के साथ शुरू करने के लिए मजबूर किया जाता है। अब हम इसका निष्कर्ष लिख लेते हैं। संक्षेप में, जनगणना और नागरिक पंजीकरण दोनों ही देश के सुशासन, विकास और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं, लेकिन उनके अपने अपने फायदे और चुनौतियां भी हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का टॉपिक, जनगणना और नागरिक पंजीकरण का अर्थ क्या है, इसके लाभ क्या हैं और इसकी हानियाँ क्या हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक आसानी से समझ आ गया होगा और जब भी आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिलेगा तो आप बड़ी ही आसानी से इसको परीक्षा में करके आएंगे और अच्छे से अच्छे नंबर परीक्षा में प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।